नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है तत्सम तद्भव। दोस्तों, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से और कायदे से पढ़ेंगे बिना स्किप किए हुए, आपको मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि एक भी परसेंट इसमें समस्या नहीं आएगी। आपके जितने भी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें हिंदी आती है और उसमें अगर तत्सम तद्भव टॉपिक है तो आज के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और आप देखते ही उस क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। बस शर्त मेरी यही रहेगी दोस्तों कि मैं जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, जितने भी नियम बताऊँगा, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और इसी के बाद इन सब चीज़ों को बहुत ही मनन करके अपने जो मैं नेक्स्ट क्लास आपको एक्सरसाइज दूंगा उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है उसको, ठीक है। और अगर आपको क्लास ये अच्छी लगती है और आपको लगे कि हाँ तत्सम तद्भव ने आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने जानने वालों को, मित्रों को, इष्ट मित्रों को आगे ज़रूर भेजिएगा जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट यानी लाभ प्राप्त हो सके। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्सम तद्भव। दोस्तों, जैसा कि नाम है तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव वैसे आप लोगों को सब पता है, मैं बस खाली एक बार रिवीजन करना चाह रहा हूँ तत्सम तद्भव का। तत्सम का मतलब और तद्भव का मतलब होता क्या है। तत्सम जो उसके समान है उसे तत्सम कहते हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत से ही मिलके बने, यानी संस्कृत से ही बने हैं, एज इट इज़ यूज़ होते हैं आज की हमारी बोलचाल भाषा में, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तद्भव की, तो तद्भव का मतलब होता है तद्भव, यानी कि जिसमें कोई चीज़ परिवर्तित किया गया हो उसे हम कहते हैं तद्भव, यानी कि उसके भाव को ही बदल दिया गया, उसके मतलब जो बोलने का तरीका है उसको ही हमने बदल दिया। इसको हम अपने हिंदी के शब्दों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर जनरल भाषा में बोलोगे तो तत्सम हो गया संस्कृत और तद्भव हो गया हम हिंदी, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं। एक जानने के लिए मैं बात बता रहा हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और, मैं आपको जितने भी नियम बताऊँगा, आपके मोस्ट ऑफ देम तत्सम तद्भव के जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाएंगे। और मुझे लगता है 80% तक, आपके 80 से 85% तक जितने भी शब्द हैं तत्सम तद्भव के, आप देखते ही पहचान सकते हो और उनको हल भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा, ये नियम कुछ जगह जहाँ पर अपवाद होता है वहाँ पर नहीं आते हैं। चूँकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं तो हमें सेलेक्टिव पढ़ना होता है, कलेक्टिव नहीं। तो दोस्तों इसीलिए यानी कि हमें उतना ही पढ़ना है कि हमारी जिससे नंबर गेन हो सके, नॉलेज के साथ साथ हम नंबर गेन कर सकें, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो तत्सम तद्भव, तो दोस्तों तत्सम और तद्भव मैंने यहाँ पे ये नियम दे रखे हैं। पहला नियम दोस्तों है ण को हम ना में बदलते हैं, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि तत्सम में ण शब्द आता है। किसी भी शब्द में अगर ण शब्द आता है तो वो ना में बदलता है, यानी कि हिंदी में यानी तद्भव में ना में परिवर्तित होता है। तो ण ना में परिवर्तित हो गया, यानी चणक, चना, अर्पण, अर्पण यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो ये जो ना है ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, ना में। चूर्ण को हम चूरन बोल सकते हैं, तृण को तिनका, स्वर्ण को सोना। दोस्तों इससे आप एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो ण शब्द है यानी ण वर्ण है, वो किसी भी शब्द में अगर आता है तो वो तत्सम शब्द होता है, और अगर उसको हम परिवर्तित रूप में देखते हैं यानी तद्भव में, तो वो ण से ना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पहला क्लियर हो गया होगा। ण को ना में क्लियर करते हैं। दूसरी चीज़, वा को बा में, वा हमारा जहाँ भी आता है वो तत्सम शब्द होता है और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं यानी परिवर्तित कर देते हैं किसमें, बा में। जैसे वक, वक को हम वा को बगुला कहते हैं, वा को बगुला कहते हैं, ठीक है। वक हमारा हो गया संस्कृत शब्द यानी कि तत्सम, वो वैसा ही रहा, चेंज हमने उसको अपनी तरह से बोलना चालू किया, क्या, बगुला। अब जैसे वणिक, आप लोग कथाएं भी सुनते थे, जो हमारी माताएं लोग जो पूजा करती हैं, या उसमें देखा होगा वणिक पुत्र,
वणिक पुत्र का मतलब होता है बनिया, बनिया का पुत्र। तो वणिक, वा लगा हुआ है, बा को हम लोग कन्वर्ट कैसे, वणिक हमारा संस्कृत में ही है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं वा को बा में, तो ये बन जाता है बनिया। इसी तरह से विवाह, हम लोग विवाह बोलते हैं संस्कृत शब्द में यानी तत्सम में, और इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है ब्याह, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से वर, वर हम यूज़ करते हैं तत्सम शब्द में, उसको व को कन्वर्ट कर देते हैं हम किसमें, बर, हम अपने अनुसार बोलने लगे उसको बर, यानी कि जिस जिस तरह से बोलना चालू हुई वर्तनी और बदलती गई, तो वहाँ पर वर को बर, वधू को बधू, बहू, इस तरह से बोलने लगे, यानी वा बा में चला गया, णा ना में चला गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी नियम है, हम आपको आगे देखते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, वा बा में कन्वर्ट होता है और ना में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जो छा है वो खा और छा में परिवर्तित होता है। दोस्तों कैसे होता है, अक्षर, अक्षर को हम लोग आखर भी बोलते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो देख रहे हैं आप, अक्षर को आखर भी हम बोल सकते हैं, अक्षर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, अक्षर, ठीक। अक्षत, अक्षत को छा है, छा किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से छा में, अभी मैंने यही चीज़ करके आपको दिखाई, अक्षत, अक्षत, ठीक है। परीक्षा, छा, छा कन्वर्ट हो गया किस में, खा में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप देखते जा रहे हो, हर बार मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो छा है वो कन्वर्ट किस में हुआ, खा और छा में, ठीक है। इनमें से किसी एक में, जहाँ पे जिसकी जैसी उपस्थिति रहेगी। इसी तरीके से दक्षिण, अब देखिए णा को ना में कन्वर्ट हुआ, छा को खा में, तो दक्षिण, ये देखिए कितना साइंटिफिक रीज़न है, दक्षिण, और छा किस में कन्वर्ट हुआ, खा में, ये हमारा नियम लगा। इसी तरीके से णा किस में कन्वर्ट हुआ, ना में, ये हमारा नियम लग गया, तो दक्षिण, ठीक है दोस्तों। क्षेत्र, छा है, छा किस में गया, खा में, अभी मैं आपको बताऊंगा त्रा जो है वो इसमें किस में आएगा, ता में, तो खेत, ठीक दोस्तों। ये देखिए छा खा में, त्रा ता में, ठीक। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रा ता में कन्वर्ट होता है, तो मित्र, मित्र यानी त्रा, ता कन्वर्ट हुआ किसमें, ता में, यानी कि मित्र हो गया मीत, ठीक है। इसी तरीके से पौत्र, ता, ता कन्वर्ट हुआ ता में, तो बन गया पौत्र को पोता, यानी पौत्र हमारा तत्सम शब्द है और पोता हमारा तद्भव शब्द है। इसी तरीके से धारित्री, धारित्री को हमने कहा धारती, धारित्री इसका तत्सम शब्द था, लेकिन जैसे जैसे बोलते गए तो हमने उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर लिया, यानी परिवर्तित कर लिया, कैसे, धरती। इसी तरह से दोस्तों रात्रि, तो रात्रि को हम लोग बोलते हैं वाचाल भाषा में, जैसे जैसे बोलते गए उसको रात्रि कन्वर्ट हो गया हमारा, यानी परिवर्तित हो गया किसमें, रात में, क्योंकि त्रा जो परिवर्तित हुआ किसमें, ता में। इसी तरीके से दोस्तों पुत्र, पुत्र का त्रा है वो जो परिवर्तित हुआ किसमें, ता में, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं आगे, राजपुत्र, राजपुत्र चला गया राजपूत में, ठीक है। इसी तरह से अगर ज्ञा दे रखा है, ज्ञा किस में चला जाएगा, जा में, यानी कि अगर ज्ञान की हम बात करें तो ज्ञान किस में चला गया, ज्ञान में। दोस्तों ज्ञान का मतलब जो आजकल की भाषाओं में यूज़ करते हैं वो वाला शब्द नहीं है, ये ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, नो, जिसको हम जानना कहते हैं, वो है ये ज्ञान, ठीक है। इसी तरीके से श्रा, सा और सा, ये तीनों ही कन्वर्ट होते हैं किसमें, शा में, कैसे, श्यामल, ठीक है, तो ये किस में बना, सांवला में, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसके बारे में भी एक बार बताऊँ, मैं गोला लगा दे रहा हूँ, आपको आगे भी इसकी चीज़ क्लियर करूँगा। श्रु, श्रु किस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो श्रा था वो आंसू में, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों सा,
सा भी कन्वर्ट किस में होगा, सा में, मतलब नॉर्मल शा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये शाह है तो धत श्रेष्ठी, तो धन्ना सेठी, ठीक है दोस्तों। अब आता है टा, टा कन्वर्ट होता है णा में। तो जैसे कपड़ा करपट हुआ, करपट का मतलब हो गया कपड़ा, ठीक है दोस्तों। करपट का मतलब हो गया कपड़ा, ये देखिए ला में चेंज हुआ, टा किस में चेंज हो गया, ला में। कपाट को अगर आप देखोगे तो किस में चेंज हो गया, किवाड़ में। कपाट किस में चेंज हुआ, किवाड़ में। इसी तरीके से कटु के लिए अगर आप शब्द सोचोगे तो देखो टा है, टा चेंज हुआ डुआ डू में, कड़ुआ, कटुआ, कटुगो, कड़ुआ। करकट था, टा फिर से चेंज हुआ ड़ा में, तो करकट का मतलब हो गया केकड़ा। दोस्तों मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप लोगों को कोई अब दिक्कत होगी। अब आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा कि हम तत्सम तद्भव देख के पहचान सकते हैं। मतलब अगर कुछ आता है तो आप इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नियम आप रट लेंगे, मतलब रटने इन द सेंस समझ लेंगे, तो आप ये आराम से कैसे भी क्वेश्चंस, और ये जो शब्द हैं ये मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं, मैं आपको भी इसकी सीरीज़ कराऊंगा तो आपके लगभग इसमें से ज़्यादा जो शब्द हैं वो आप खुद ही मुझे आंसर करोगे कि ये चीज़ें मुझे क्लियर हो रही हैं। और आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ, हमें इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली तत्सम तद्भव समझने में, और हमारी अब तत्सम तद्भव में दिक्कतें कम हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों जो विसर्ग है ये, और ये चंद्रबिंदी, इसका मैं कुछ आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो विसर्ग है ये जब आप यूज़ करते हो ये तत्सम में हमारा यूज़ होता है, यानी संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं यानी तत्सम वर्ड होते हैं उनमें हम विसर्ग यूज़ करते हैं। और जहाँ भी आपको ये हम आपको जो बता रहे हैं दोस्तों ये नियम भी है, और आप कह सकते हो इस वीडियो का बोनस भी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने पढ़ ली, आप कोई भी किसी भी तरह सा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखिएगा 90 से 95%, 5% जो है वो हमेशा अपवाद होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 100 में से 95% की बात हम करें तो ये आपके जितने भी नियम हैं ये उसमें पूर्णतः लागू होंगे। 4 से 5% की बात हम नहीं करते, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100% तो कोई भी सही नहीं होता, वरना वो इंसान ही नहीं होता, ठीक। तो हम यहाँ पे विसर्ग की बात करें, अगर विसर्ग आ जाए तो विसर्ग जहाँ भी आएगा ध्यान रखिएगा वो तत्सम शब्द होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी आपके यहाँ क्वेश्चंस आते हैं तत्सम तद्भव में पहचान करिए कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव। तो दोस्तों वहाँ भी ये नियम पूर्णतः लागू होंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी भी किसी भी शब्द में उड़ता हुआ रा जाता है, नीचे रा जाता है, इस तरह से नक्र, इस तरह से नृत्य, हमेशा वो शब्द पूर्णतया तत्सम होगा, ठीक है दोस्तों। कभी भी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी उड़ता हुआ रा इस तरह से, इस तरह से आप देख लो, स्वर्ण, चूर्ण, अर्पण, मैंने ये शब्द इसीलिए लिए थे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। और ये करकट, करपट, ठीक है, ये उड़ता हुआ रा हो गया। ये नक्र, नृत्य, ताम्र, ये कभी भी आएगा, हमेशा ध्यान रखिए वो शब्द तत्सम शब्द होंगे, ठीक, पहला। दूसरी चीज़, कहीं पे भी ये चंद्र बिंदु आती है उसका मतलब है कि वो तद्भव शब्द है। चंद्र बिंदु किसी भी शब्द में आती है उसका मतलब वो तद्भव है, चाहे गेहूँ हो, आँख हो, चाहे आपका नाक हो, चाहे आपका चांद हो, चाहे तांबा हो, ये सब के शब्द, जितने भी शब्द हैं सब के सब कैसे हैं, तद्भव हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर विसर्ग आता है कहीं पे भी तो दोस्तों वो, जैसे अंतर्मुख हो गया, बहिर्मुख हो गया, निःशुल्क हो गया, ये जितने भी शब्द हैं ये पूरी तरीके से तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ एक बार। ड़ा जो कि कन्वर्ट होता है ना में, ड़ा आ रहा है इसका मतलब वो तत्सम शब्द है। वाह कन्वर्ट होता है बा में, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विवाह, वणिक, वक, अभी आपको वहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरह से आ रहा है। वधू, वह हमेशा कन्वर्ट होगा किस में, बा में।
छा, छा हमेशा कन्वर्ट होगा किसमें, छतरी वाला जो छा होता है वो कन्वर्ट होता है खा या छा में। ध्यान रखिए जहाँ पे भी छा आएगा वो समझ लीजिएगा कि तत्सम शब्द है। बिना सोचे समझे आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। कहीं पे भी पूछे कि अगर ये लिखा हो कि अक्षर, आखर और परख, अक्षत, तो आप ध्यान कर लीजिएगा कि अक्षर यानी छा आ रहा है, छतरी वाला छा आ रहा है, वो कंफर्म है कि वो तत्सम शब्द है। ठीक है। इसके उलट अगर उसको कन्वर्ट करना हो तो खा और छा आएगा, यानी कि वो कैसा शब्द होगा, वो शब्द होगा तद्भव का। कहीं भी त्रा शब्द आए, मित्र हो गया, पौत्र हो गया, धरती हो गया, रात्रि हो गई, पुत्र हो गया, राजपुत्र हो गए, इस त्रा के जितने भी शब्द आएंगे उसका मतलब होगा कि वो शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं। इसी तरह से ज्ञा अगर है, ज्ञा आ रहा है तो ज्ञा का मतलब हो जाएगा वो तत्सम है, उसको कन्वर्ट आप किस में करेंगे, जा में। शा सा सा, एक शब्द, एक चीज़ और दोस्तों, कहीं पे भी आधा शा लगे, मतलब जैसे आधे वर्ण आते हैं, जैसे कि हस्त हो गया, कृष्ण हो गया, तो ये जो ये आप मान के चलिए कुछ में ओमिशन रहता है, मतलब कुछ में अपवाद रहता है, अदरवाइज़ ये जहाँ पे भी हस्त है, आधे वर्ण आएंगे तो वो ज़्यादातर आपके तत्सम शब्द रहते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, ये श्यामला हो गया, आप हस्त लिख सकते हैं यहाँ पर, हस्त, ये तत्सम शब्द होता है, इसका उलट होता है हाथ। ठीक है। आप अंत, अंतः, अंत, ठीक है। आप कहीं पे भी नित्य, ठीक है, मतलब आदेश अगर वहाँ पर जो आपका स्वर्ण आधा अगर आपका वर्ण बन रहा है तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ पर तत्सम शब्द रहेंगे। हालांकि ये कहीं कहीं लागू नहीं होता, जैसे कि आप अगर बोलना चाहेंगे तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर ये आधा चा है, नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए बबलू, तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो बबलू है, इस टाइप के जितने भी मतलब शब्द आएंगे वो आपके किस टाइप के होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके तद्भव शब्द होंगे। जैसे अभी ये ब्याह था, आप अगर यहाँ कहोगे ये ब्याह है, ऐसा नहीं है। जो कुछ शब्द होंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि 5% अपवाद हैं, तो मेरी हर बात को उस पर डालकर आप मत सोचिएगा। 95% को देखिएगा, 5% को ना देखिएगा, क्योंकि 5% वो अपवाद है। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा और आपको कम से कम 1000, 1500, 2000 शब्द तक तत्सम शब्द पढ़ने होंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब आपका 100%, तभी आपका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कहीं ना कुछ गलतियाँ होती ही होती हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, टा को ड़ा में चेंज कर देंगे, ये आप अभी मैं बता ही चुका हूँ आपको। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको नियम और बताए थे कि अगर विसर्ग आएगा तो विसर्ग को किस में कन्वर्ट करते हैं, विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग अगर आता है तो तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा आपका ऋतु और री शब्द आ रहा है, तो यानी इस तरह से नक, नृत्य, इस टाइप से अगर आपके शब्द आ रहे हैं तो वो शब्द कैसे हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें ज़रूर बताएं। और इसके बाद आज हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे तो उसकी एक्सरसाइज ज़रूर आपकी लगवाएंगे, इसके शब्दों की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।